में प्रेस और मीडिया के मेरे साथियों, मैं मनोज भारती, कार्यवाहक अध्यक्ष जन स्वराज पार्टी, आपसे एड्रेस कर रहा हूं। आज हम कुछ उम्मीदवारों की, जो आने वाले उपचुनाव में जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनकी घोषणा करने वाले हैं। 2 विधानसभा क्षेत्रों में तरारी में जो उम्मीदवार हैं अभी हमारी तरफ से, उनके बारे में बताने के लिए मैं माननीय घनश्याम राय जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आपको इसके बारे में इत्तला करें। माननीय घनश्याम राय जी। धन्यवाद। मंच पर बैठे हमारे हम सबों के नेता, जिनके आदर्शों पर चलकर के हम लोग बिहार को बदलना चाहते हैं, जो आज बिहार नैतिकता विहीन राजनीति से यहाँ, आज बिहार में नीति शब्द, जो आदर्श और मूल्य है, उनका कोई रिश्ता नहीं रह गया है। कोई नेता कभी उस दल में, कभी उस नेता से इस दल में आ जा रहे हैं, और बिहार की जनता लगभग 20 वर्षों से, जैसे कहिए आलू और भंटा खाते खाते उग गया है, अब नए सब्जी की खोज में जन स्वराज पनीर की तरह दिखाई दे रहा है। जनता बिहार की उब चुकी है, और आप जानते हैं कि स्वशासन से सुशासन संभव नहीं है। आज तरारी विधानसभा और तरारी विधानसभा की जब चर्चा होती है तो निश्चित तौर पर लोग हॉट सीट करता है, लोग कि हॉट सीट है। आज मैं उस हॉट सीट की मैं घोषणा करता हूं। हमारी बहन किरण सिंह जी, जो हमारी तरारी विधानसभा से उम्मीदवार होंगी, और ये भी मैं आपको बता दूं कि उनका नामांकन 25 तारीख को पीरो में होगा। हमारी बहन आज जो तरारी से हमारी उम्मीदवार हैं, मैं उसी क्षेत्र का रहने वाला हूं, मैं जानता हूं इनके बारे में, और इनकी जो सबसे जो अहमियत है, जो गुण है, वो संस्कारित राजनीति का अंग है। बच्चों को जो कंपटीशन की तैयारियां कर रहा होता है, उसके लिए राजनीति को सही रास्ते पर डालने के लिए स्वच्छ राजनीति और स्वच्छ कैंडिडेट्स का सिलेक्शन के लिए पूरा 2 साल से मंथन कर रहे हैं। उस मंथन के बीच में दशहरा के टाइम पर उन्होंने मेरे साथ संपर्क, और फिर उसके बाद में जब नामांकन की क्रिया शुरू हुई तो पता चला कि कुछ टेक्निकल रीजन है, आपको पता है। उसके बाद में उन्होंने बताया कि क्या किया जाए, पूरा विचार किया सबके साथ में। मैंने कहा कि जनता का बहुत विचार है कि हमारा जन स्वराज लड़े, और वो उनके साथ हैं, वो बदलाव चाहते हैं। तो इस आंधी को हम लोग रोकना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि आपके विचार से, आपके नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने कई कैंडिडेट्स को मेरे पास दिया, जो कि आपका बेटा बनकर लड़ेगा या बेटी बनकर लड़ेगी।
तो मैंने उनसे कहा कि देखिए मेरे पास 2 बेटे हैं, बेटी मिल जाती तो और अच्छा होता। इस तरह से किरण जी का चुनाव हुआ। तो मैं कह रहा हूँ कि नॉट वही रीज़न था, इन्होंने अपना नाम स्टैब्लिश कर रखा है। मेरे गांव में करथ में इनको सब कोई जानता है और जन समाज के वहाँ के विकास के लिए वहाँ की आज सियासी मिजाज नहीं, मेरे लिए मुश्किलें सामने आ रहा था। हम इस दौड़ धूप का आदमी नहीं, उम्र भी मेरी आप देख रहे हैं, मुझे नौजवान साथी ही चाहिए। हालात कुछ ऐसे बन गए कि खैर मेरे भाई बाबू अमजद साहब को फिर किसी तरह तैयार किया गया। अब ये तैयार चूँकि हो गए, इसलिए मैं इन्हीं का नाम पेश कर रहा हूँ बेलागंज विधानसभा। और मैं इनके साथ मोहम्मद अमजद जी हाँ, मोहम्मद अमजद साहब, हाँ उसी क्षेत्र के हैं। बना लो, तब उसको जब मान लोगे तो गोया अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान लोगे तो फिर अल्लाह की बात गोया मान लिया। और जब तारीफ एजदी हो जाएगा, जो ऊपर से निजाम चल जाएगा, उसको कोई काट नहीं सकता है। इसलिए विधानसभा यहाँ भी मुझे उम्मीद है, करारी का भी और बेलागंज से उम्मीद है। उम्मीद पूरी मुझे है कि यकीनी हम लोग फतह हासिल करेंगे। इसके लिए मैं अपने चीफ प्रशांत किशोर जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने जो सोच अपना बनाया है, इंसानियत बुनियाद बनाया है। हाँ, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं ये गुलसिता हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं आपस में भाई भाई, सब हम लोग आदम अलैहिस्सलाम के सब औलाद हैं। ये तफरीक बीच में आया है, इसको हमें मिटाना। इसलिए इन्हीं बातों के बाद आप तमाम हाजिरीन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोग को धन्यवाद देता हूँ। आप मेहनत करें, कामयाबी इंशाल्लाह कदमों छुएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अमजद बेलागंज, आपके कुछ सवाल हों प्रेस की तरफ से तो आप हमें, प्रशांत जी को या किसी को भी एड्रेस करें। साहबा और बेलागंज से मोहम्मद अमजद साहब, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। अपने पार्टी के दल के नेताओं का शुक्रिया अदा करता हूं। इन लोगों ने पहले चुनाव में अपने उम्मीदवारों का जो चयन किया, वो बिहार के तमाम पार्टियों से अलग इनकी सोच, अपने उम्मीदवारों की क्षमता, उनकी शिक्षा, उनकी जो ज़िंदगी के तौर तरीके हैं, सबको बदल करके और ऐसे लोगों का चयन किया जो बिल्कुल साफ सुथरे और देखने में आपको कहीं ऐसे महिला की है जो यहाँ क्षेत्र के जनता के साथ, खासकर विशेषकर महिलाओं के बीच में अपने एनजीओ के माध्यम से, आज सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से गरीब महिलाओं के रोजगार, पढ़ाई, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करती रही हैं। पिछले कुछ सालों से सक्रिय हैं। करारी से सक्रियता से बहुत दिनों से जुड़ी हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये लोग यहाँ सक्रियता से काम कर रहे हैं। और जो क्षेत्र में हम लोग सुने हैं, लोगों ने बताया है कि नहीं, ये महिला है जनसुराज का एक और ये भी संकल्प है कि वही 40 महिलाओं को हम लोग चुनाव लड़ाएंगे, तो उस तरीके से वो भी चीज़ हो गया। कुछ लोग बता रहे थे कि जनसुराज में युवा लोग नहीं लड़ रहा है, तो किरण जी को युवा ही माना जाएगा, मतलब युवा ही है। महिलाओं का उम्र पूछना तो ठीक बात नहीं है, लेकिन युवा में ही इनकी गिनती होगी। अमजद साहब को युवा भी नहीं कहेंगे तो बुजुर्ग भी नहीं है, अधेड़ नहीं है। अमजद साहब का मारामारी हो जाएगा। और जितेंद्र पासवान जी जो चुनाव लड़ रहे हैं इमामगंज से, वो 45 साल से कम उम्र के हैं। और सुशील कुशवाहा जो रामगढ़ में चुनाव लड़ रहे हैं, वो और अमजद साहब दोनों मुझे लगता है कि अर्ली 50s में होंगे, 50 साल से थोड़ी सी इनकी ज़्यादा उम्र होगी। और किरण जी और जितेंद्र जी, ये लोग 40 के नीचे वाले लोग हैं। तो युवा, बहुत लोग हमको सोशल मीडिया पर लिख कर भेजा, अरे आप तो बूढ़े बूढ़े लोगों को लड़ा रहे हैं। बात बूढ़ा और जवान की नहीं है, बात अच्छे लोगों की है। अच्छा व्यक्ति, युवा हो या बुजुर्ग, महिला हो या पुरुष, जो अच्छा है वो जनसुराज का है।
बहुत बहुत में पहला चुनाव लड़े थे, फिर 10 में आपके जदयू से लड़े, जो आपके मात्र लगता है 4100 वोट से हारे थे। और उस समय से अभी तक हम संघर्ष करते रहे हैं। अभी इस चुनाव में जो है आपके चुनाव लड़ने का मन नहीं था, 3 चुनाव हम हार चुके थे। पूरे आपके परिवार का जिम्मेवारी रहता है और एक साधारण परिवार से हम हैं। मेरे वालिद जो है आपके एक किसान हैं, मात्र 10 बीघा ज़मीन मेरे वालिद के पास है और हम लोग 6 भाई। इसमें हम चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आपके प्रशांत जी को हमने बोला कि अगर लड़ाना है आपको तो हमारे गार्जियन स्वरूप आपके प्रोफेसर साहब उनको लड़ाया जाए। तो इसमें सहमति बनी और हम लोग सब बेला गए। तमाम जनता के सामने हमने घोषणा किया कि इनको चुनाव बेला से लड़ाया जाए। फिर बाद में वहाँ के जनता जो है डिमांड किया और दबाव बनाए कि नहीं, चुनाव आपको लड़ना चाहिए। और साथ में पार्टी के जो सूत्रधार हैं हमारे प्रशांत किशोर जी, इनके पास भी जो है आपके फीडबैक जो क्षेत्र से आया, तो इन्होंने भी दबाव बनाए कि अब आपको चुनाव लड़ना होगा। तो मजबूरी में हम फिर दोबारा हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए हैं और बेला जो चुनाव लड़ेंगे तो मजबूती से लड़ेंगे और जीत कर आएंगे। आपने तीनों चुनाव बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ा था? नहीं, पहला चुनाव लड़े थे आपके लोजपा से, दूसरे चुनाव जदयू से लड़े और तीसरा चुनाव भी जदयू से लड़े थे। क्वेश्चन आपके सीधे आपने बताया। ठीक बात है, हर दल से तो ये घूम कर नहीं आ रहे हैं। पिछले 10 साल से ये जदयू में रहे हैं, 2 बार चुनाव लड़े हैं और जो 2 बार चुनाव हारे हैं वो 2000-3000 वोट से हारे। बेला में इनकी छवि ये है कि एक जमीन का लड़का है। बेला जो कंस्टिट्यूंसी है उसकी प्रोफाइल को जानिए, वहाँ 30 बरस से करीब एक व्यक्ति का 35 साल से एक व्यक्ति का ही वहाँ राज है और हर तरह की बाहुबल, धन बल, सब तरह का प्रयोग होता है। लोग बताते हैं कि बेलागंज में चुनाव जीतना है तो कम से कम 10-20 करोड़ रुपया आपको खर्च करना पड़ेगा। उस परिस्थिति में एक साधारण किसान परिवार का लड़का समाज के लिए लड़ रहा है, 1-2 बार हारे हैं। और ये जनसुराज बेला में जितने लोग जनसुराज को जानते हैं उसमें अमजद भाई की बड़ी भूमिका है। ये आज से नहीं है, जनसुराज में पिछले कई महीनों से जनसुराज को लेकर घर घर इन्होंने काम किया है। और हम लोगों ने जितना पता किया है, लोगों की ऐसी सोच है कि अमजद भाई बेहतर वहां कर सकते हैं और इसलिए इनको मौका दिया गया था। जैसा कि इन्होंने बताया, आर्थिक स्थिति, अदर परेशानियों की वजह से चुनाव 2 बार लड़ने के बाद जो स्थिति रही कि घर परिवार की भी चिंता करनी होती है, लेकिन सब लोगों ने मिलकर कहा है कि नहीं भाई आप लड़िए एक बार, फिर हम लोग आपके पीछे ताकत लगाएंगे। तो ये तैयार हुए हैं और इसके लिए मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। उससे ज्यादा खिलाफत हुसैन साहब का शुक्रगुजार हूँ कि जब इनको पार्टी ने जिम्मेवारी दी तो जीवन भर मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले प्रोफेसर ने कुंवर सिंह जी के तरह तलवार उठाया और मैदान में उतरे। लेकिन अगर अमजद भाई तैयार हो गए हैं तो उतनी ही ताकत से अपने दुआ के साथ, अपनी सोच, अपने ईमान के साथ अमजद भाई की मदद करने के लिए भी तैयार हुए, आपके सामने बैठे हुए हैं। और हम लोग को विश्वास है कि सब लोग मिलकर बेला में जो 35 साल से राजनीतिक जमींदारी चल रही है, एक व्यक्ति एक परिवार की, उसको हम लोग तोड़ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।